हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, देखिए डाइपोल होता क्या है। डाइपोल दो चार्जेस का सिस्टम होता है। दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट होते हैं और एक स्मॉल और फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। ये पॉइंट ए पे एक चार्ज अज्यूम कर लिए Q और पॉइंट बी पे एक चार्ज अज्यूम कर लिए -Q। ठीक है, तो अब ये दो चार्जेस हो गए +Q कूलम के और -Q कूलम के, और इसको मैंने सेपरेट कर दिया एक स्मॉल डिस्टेंस A से या D से। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस आपको दिखाई दे रहा है। एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड -Q है। ठीक है, यानी दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, और ये दोनों सेपरेटेड है एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितनी है A। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डाइपोल बेटा एक सिस्टम होता है। डाइपोल एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस का, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से है ना सेपरेटेड होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम मेज़र करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी से, और वो जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। डाइपोल एक सिस्टम होता है टू इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस का, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। ठीक है, इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम मेज़र करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी हमारी, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिनोट करते हैं कैपिटल P वेक्टर से। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रहे हर वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो उसी तरीके से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाली क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस के इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम के। ठीक है, तो देखिए ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड है Q और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो A है। ठीक है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, आगे जब हम डेरिवेशंस वगैरह करते हैं तो ये जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये A जो डिस्टेंस है ना, चार्जेस दोनों भाई भाई लग रहे हैं, देखिए Q और Q, ये चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है यानी A, इसको हम अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, कभी कभी डिस्टेंस को A ना मान के हम 2L एज्यूम कर लेते हैं या 2A एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इससे डेरिवेशन में हमें हेल्प होती है। बट आप इतना ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिससे हम डाइपोल की स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डाइपोल के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज a system of two equal and opposite charges separated by a small and finite distance. ठीक है, the strength of electric dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment denoted by P vector. Its magnitude is equal to product of magnitude of either charge into distance between them. Its direction is from negative charge to positive charge. ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इसके यूनिट के बारे में देखते हैं तो चूंकि डाइपोल मोमेंट है, क्या देखिए डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे मिलता है, चार्जेस के और चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है
है ना, वो Q है, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की हो गई A, या डिस्टेंस दोनों के बीच की जो होती है उसको हम A मानते हैं, 2L मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए, बस ये ध्यान रहे कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा चार्ज हो गया, चार्ज की यूनिट होगी कूलम, और A डिस्टेंस है हमारी तो इसकी यूनिट होगी मीटर। तो ये जो SI यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वो हो गई कूलम मीटर। ठीक है, अभी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, एग्जांपल में जब हम देखते हैं तो जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, वो देखिए H2O हमारा है ना, H2O में इस तरीके से ये ऑक्सीजन होता है और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक, H2O हो गया, HCl हो गया, है ना, ये सब हमारे कॉमन एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के। इनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल वाले टॉपिक पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 2 चार्जेस 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 2 चार्जेस हैं, एक है हमारा +5 माइक्रोकूलम का और दूसरा -5 माइक्रोकूलम का है, दूसरा है -5 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो 2 चार्जेस 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट। इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो है 1 mm। ठीक है, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, तो हमें क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक, देखिए हम इस चार्ज Q1 को प्लेस कर रहे हैं पॉइंट A पे, और ये हो गया पॉइंट A पे हमारा 5 माइक्रोकूलम, और इस चार्ज -5 माइक्रोकूलम को हम प्लेस कर रहे हैं पॉइंट B पे, ये हो गया हमारा -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 1 mm। ठीक, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हम डायरेक्शन भी बताएंगे। ठीक है, डायरेक्शन हमने बता रखी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी B to A, है ना, यानी अलॉन्ग BA या फ्रॉम B to A। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस है आपकी 1 mm। ठीक है, तो ये हो गई 1 mm की डिस्टेंस। माइक्रोकूलम लगा इसलिए 10⁻⁻6 हो जाएगा, 1 mm है इसलिए 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 - 9 कूलम्ब मीटर। इस तरीके से हमें चार्ज का, इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम B to A कही है, या क्वेश्चन में चूंकि ये चार्जेस दिए हुए हैं तो आप कह सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि डायपोल एक सिस्टम होता है टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। आपने पढ़ा है कि +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम को अगर हम सम करें तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये सही है, बट यहाँ ध्यान रखें कि 0 तभी आती है जब ये दोनों एक दूसरे से, है ना, ये दोनों एक दूसरे को टच करें। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। जब तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक दूर से चार्जेस दूर से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ध्यान से, ये डायपोल के पास इक्वल और अपोजिट चार्जेस तो होते हैं, जैसे +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, बट ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड होते हैं। ध्यान रहे इस बात का, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। सेपरेटेड होने की वजह से
सेपरेटेड होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, ठीक है, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। हाँ, ये बात अलग है कि जो पूरा डाइपोल का सिस्टम है, डाइपोल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास अगर आप नेट चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो डाइपोल के सिस्टम के पास जो टोटल चार्ज होता है वो 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 0 हर केस में ही होगा। प्लस क्यू कूलम माइनस क्यू कूलम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल का जो सिस्टम है उसके पास जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, टोटल चार्ज 0 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये चार्जेज एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। चार्जेज एक दूसरे से सेपरेटेड होने की वजह से ये जो चार्ज है ये हर पॉइंट पे अपनी अलग फील्ड क्रिएट करता है। ये चार्ज हर पॉइंट पे अपनी अलग फील्ड क्रिएट करता है। ये चार्ज हर पॉइंट पे अपनी अलग फील्ड क्रिएट करता है। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हम ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस चार्ज की भी फील्ड होती है, वो E1, और इस पर्टिकुलर चार्ज पॉइंट पे इसकी भी फील्ड होगी, वो E2 हो गई। और चूँकि यहाँ पे दो फील्ड है इसलिए दोनों का हम नेट निकालते हैं, तब जाके हमें मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। टोटल चार्जेस तो सिस्टम के पास 0 होता है, लेकिन अंदर ये चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, इसलिए हर पॉइंट पे, अपने चारों तरफ हर पॉइंट पे ये अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इन दोनों की फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से डाइपोल अपने अराउंड फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस फील्ड को हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम। अब चलिए हम लोग अपना एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाई +4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो फॉर्म हुआ है +4 माइक्रोकूलम चार्ज से और -4 माइक्रोकूलम चार्ज से, ठीक है, एट 5 mm डिस्टेंस। और ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे से वो 5 mm की डिस्टेंस पे है। कह रहा है कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन। हमको डाइपोल मोमेंट निकालना और डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन आप जानते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 इंटू 5 mm है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड हो गया 5 mm है तो 5 इंटू 10⁻³ हो गया। 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹, ठीक। अगर हम इसको पॉइंट को इधर लाते हैं ताकि ये 2 हो जाए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹। पॉइंट चूँकि हम लेफ़्ट साइड लाए हैं तो 10⁻1 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻8, ठीक, कूलम मीटर। तो इस तरीके से हमको ये डाइपोल मोमेंट हमारा मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब a system has two charges QA 2.5 10⁻⁷ कूलम एंड QB -2.5 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। एक सिस्टम के पास दो चार्जेस हैं जिसमें से पहला चार्ज हमारा QA है और ये है 2.5 10⁻⁷ कूलम और दूसरा चार्ज है QB -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आप चार्जेस की वैल्यू से देखिए, ये जितना पॉजिटिव है उतना ये निगेटिव है, यानी ये दोनों के दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। हाँ, लोकेटेड एट पॉइंट, अब इनकी पोजीशन बता रहा वो कहाँ है। लोकेटेड एट पॉइंट ए, पहला वाला पॉइंट ए पे लोकेट है और वो 0,0,-15 पे है, ठीक है, सेंटीमीटर। और दूसरा वाला पॉइंट बी पे है, ये आपका 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पे है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। कह रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल चार्ज कितना होगा एंड
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, और इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक, तो आप देख ही रहे हैं कि ये चार्ज इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं और सेपरेटेड हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। तो हम टोटल चार्ज देखिए, टोटल चार्ज जब निकालेंगे तो इसका और इसका जब आप टोटल करेंगे तो चूंकि जितना है पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग डाइपोल मूवमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक, डाइपोल मूवमेंट के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की क्या हमेशा होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है तो इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है, तो अब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट, यानी ये दोनों जो चार्जेस होंगे हमारे वो जेड एक्सिस पे होंगे। ठीक, तो हम बनाते हैं। देखिए इसको हमने बनाया पॉजिटिव जेड एक्सिस और इसको हमने लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको लिया पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सीधी सी बात है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और इधर नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, अब ये पॉइंट होगा कहाँ, देखिए चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट आपका जेड एक्सिस पे लाई करेगा। ए वाला -15 पे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे -15 है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए हो जाएगा 0, -15, और सिमिलरली यहाँ पे +15 है तो ये पॉइंट बी हो जाएगा 0, +15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 15 यहाँ तक ओरिजिन से यहाँ तक ये 15 और ओरिजिन से यहाँ तक ये 15, 15 ये हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी ये जो डाइपोल है इस डाइपोल की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी इसके चार्जेस एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बेटा सेपरेटेड है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आइदर चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2.5 × 10⁻⁷ और डिस्टेंस हो गई 30 सेंटीमीटर चुकी है, तो 30 × 10⁻² मीटर। ठीक, तो देखिए ये 2.5 ये 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 और ये 30 × 10⁻⁷ 10⁻², तो 10⁻⁷ 10⁻² आपका हो जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 750 × 10⁻⁹। अब देखिए एक प्लेस पर डेसिमल था तो यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा 75 × 10⁻⁹। ठीक है, अब या तो आप ऐसे दीजिए आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम 7.5 लिख दें तो पॉइंट को इधर लाना पड़ेगा, अभी पॉइंट यहाँ पे है, तो एक डिजिट जब लेफ्ट साइड लाएंगे आप तो आपको +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻+1 से, तो ये हो जाएगा 7.5 10⁻⁸। ठीक, कूलम्ब मीटर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक डिजिट और ले आएँ तो एक डिजिट और जब ले आएंगे तो 10⁻⁻1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.75 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो सुन लीजिए पूरा हमने क्या पढ़ा। डाइपोल एक सिस्टम होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो मेज़र करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड डाइपोल के चार्ज के मैग्नीट्यूड के और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और हम इसको डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। ठीक, तो आई थिंक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।